हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, प्लीज़ आप वहां बैठ जाइए पहले। ओके स्टूडेंट, तो मैं बात ये कर रहा था कि क्लास 8 की मैथमेटिक्स में भी आपको देने वाला हूं और इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया है। आज हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। आई थिंक ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो सकता है कई लोगों के बुक में, और एनसीईआरटी में तो फर्स्ट चैप्टर ही है। तो रैशनल नंबर की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रैशनल नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में फिलहाल इतना समझ सकते हो कि ए रैशनल नंबर इज अ number that can be write as a fraction form of p by q। ओके स्टूडेंट्स, यानी ऐसी संख्या जिसे p by के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन। फिर से आप एक बार देख लो। A rational number is a number that can be written as a fraction form of p by q, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये जो रैशनल नंबर है स्टूडेंट, इसमें आपको आ सकते हैं जितने भी रियल नंबर्स हैं, यानी आप इसको ले सकते हो ऑल रियल नंबर्स, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें आपको पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर ये भी आपको आ जाएंगे। यानी इसके सेट में जो है रैशनल नंबर के जितने भी रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, ये सारे आपको रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो रियल नंबर की जो मैंने बात की, रियल नंबर का मतलब ही होता है स्टूडेंट के सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, इसके लिए स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, इसी तरह से आप अदर भी एग्जांपल ले सकते हैं। 1/2 भी आप ले सकते हैं, 1/2, या फिर 22/7 ये भी आप ले सकते हैं, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या फिर -2/9, -2/9। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए रैशनल नंबर के। लेकिन स्टूडेंट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या रहे कि बट, जैसे कि मान रखो कि आपको दिया गया है 2/0, तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? या फिर इसी जगह पे हम बात करें -2/0, तो ये आपको रैशनल नंबर है या नहीं है स्टूडेंट? ये आपका रैशनल नंबर न ये होगा न ये होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि Q0, यानी ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका Q। तो P और Q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर Q हमारा 0 है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, कॉज ऑफ, क्योंकि 0 से अगर आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा। आप जो टेबल पढ़ते हो तो 2 × 1 = 2 बोलते हो, 2 × 0 = 2 थोड़ी होता है। तो 0 अगर आपका Q है यार, तो आप इसको ब्रॉडली फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब कि हम रैशनल नंबर को ऐसे बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p/q एंड Q not 0। ओके स्टूडेंट, ये आपका फुल डिफिनीशन हो जाएगा। अब क्या है स्टूडेंट्स कि अक्सर लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते नज़र आएंगे आपको कि थ्योरेटिकल सेक्शन जो है वो मैथ का हिस्सा नहीं है।
हालांकि ऐसी बात स्टूडेंट नहीं है, जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसी से मैथमेटिक्स क्या कि हर चीज़ें निकलती हैं, फिर उसी से हमारा क्वेश्चन निकलता है, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है स्टूडेंट। बहरहाल मैं आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई रैशनल नंबर इन रियल लाइफ। क्या आप रैशनल नंबर को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप अगर मॉल में जाते हैं तो मॉल में आप जाते हैं तो आपको एक चीज़ दिखता होगा, नहीं आप बोलते हो कि यार चलो मॉल में आज तो 50% है, तो 50% की अगर आपको कहीं पर अगर छूट होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसको आप ये तो बोलते हैं ना कि आप देखना कि वहाँ पे लिखा रहता है कि 1/2 प्राइस सेल। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर रहा। ओके, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मान रखो कि अगर हम सी लेवल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको फेयर कर लूं, लो तो, थैंक यू। अगर हम सी लेवल के स्टूडेंट्स बात करें, सी का, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, सी लेवल, तो सपोज दैट मान रखते हैं कि ये आपका पूरा सी है और सी का लेवल जो है कुछ आपको आ जाता है समथिंग लाइक 750 मीटर, कुछ इस तरह से यहाँ तक, यानी इसके वाटर्स का उछाल है, यानी कि 750 मीटर। अब इस 750 मीटर को आप किलोमीटर में कितना लिखोगे स्टूडेंट्स? अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप इसको जब फाइंड करोगे तो किलोमीटर आपको स्टूडेंट समथिंग आ जाएगा, आई थिंक आई गाइस स्टूडेंट्स आपको आ जानी चाहिए समथिंग लाइक 3/4 किलोमीटर, 3/4। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपका 3/4 आया, क्या लग रहा है आपको? ये आपका फ्रैक्शन है या नहीं है? ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो आप जनरल लाइफ में और भी कई जगह पे स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिकल लाइफ में, आप मैथमेटिक्स के बहुत सारे, बल्कि जितने भी सारे चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट यूज जरूर है। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस? प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।